तैयार हूँ। मैं एक बात बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता मेरा प्रचार कुछ लोगों को घमंडी लगे, लगने दो। हम परमेश्वर पे घमंड करते हैं। कुछ लोगों को लगे यार ये ऐसा बैठा है, ऐसा एटीट्यूड में बैठा है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं मेरे परमेश्वर पिता के चरणों में बैठा हूँ। हालेलुया! और बोलता उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह आपको मैं एक बात बोल रहा हम अगर उससे प्रेम कर रहे हैं ना, इसलिए उसने कहा मैं उसको छुड़ाऊँगा और मैं उसको ऊँचे स्थान पर रखूँ। ऊँचा स्थान आपको देने के लिए तय कर लिया मेरे बेटे। मेरी बेटी, डरने के लिए आपको नहीं बुलाया, हारने के लिए नहीं बुलाया। बहन शिवानी, कोर्ट केस आपके पक्ष में होएगा, आप सक्सेसफुल होगे। दोनों बहनें जो डिप्रेशन में हो ना, आपको डिप्रेशन से मेरा परमेश्वर छुटकारा दे चुका है। बिल्कुल मत वो करना, बिल्कुल मत सोचना कि क्या होएगा। वो परमेश्वर आपके जीवन के डिप्रेशन को और आपके जीवन में जो भी शत्रु का अटैक है, उससे आपको पूर्ण रीति से छुटकारा करेगा। एक जेंट्स भी है जो डिप्रेशन में है, सुनना बहुत ध्यान से। वो परमेश्वर तुमको भी, आपको भी छुटकारा देने जा रहा है। अगर आप समर्पण करते हो सही रीति से, परमेश्वर बोल रहा है, सुनना बहुत ध्यान से। कई वायदों के साथ कोई ना कोई शर्त जुड़ी है और कईयों के साथ नहीं, कईयों के साथ नहीं जुड़ी। कई वायदों के साथ उसकी एक शर्त जुड़ी हुई है। बोलता तूने जो मुझसे इतना स्नेह किया, इस उसको मैं क्या करूँगा? छुड़ाऊँगा और उसको ऊँचे स्थान पर रखूँगा। उसने जो मेरे नाम को, यीशु नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे, तब मैं उसकी सुनूँगा और संकट में मैं उसके संग रहूँगा और उसको बचाकर अपनी महिमा करूँगा। तो बहन आप सोच रही हो, एक बहन है यहाँ पर जो सोच रही है, मेरे भविष्य का क्या होएगा? मेरे बाद मुझे देखने वाला कौन होएगा? मत चिंता कर। वो बोलता है करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करती है? आँसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूँगा तेरा, हाथ ना छोड़ूँगा तेरा। वो परमेश्वर आपका हाथ ना छोड़ेगा। कभी नहीं सोचना कि आप अकेली हो। मेरा परमेश्वर आपके साथ है। जन्माने वाली माता, पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, अपने सगे लोग हमें छोड़ देंगे, परंतु प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए कभी उनकी तरफ मत देखना। मनुष्य धोखेबाज होते हैं, परंतु परमेश्वर नहीं। इसीलिए उसका वचन बोलता, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। जो उसने कहा है उसको वो पूरा करने में सामर्थी है। वो आपसे बहुत प्रेम करता, वो आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने बोला मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। आप ऊंचाई पर जाने के लिए डिजाइन किए गए हो। आप हारने के लिए नहीं, पर ऊंचाई पे जाने के लिए डिजाइन किए गए हो। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम पूरे समय, हम एक मोड होता हमारे भी जीवन में ना, मोड होता कुछ बात, कई चीजें, कई कलीसिया का एक मोड है। रोना, पूरे समय अपने आप को नीचे करना। कई लोग प्रचार करने से पहले खड़े हो जाएंगे, प्रभु मैं मिट्टी हूँ, प्रभु मैं तुच्छ हूँ। प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु ने आपको अपनी स्वरूपता समानता में बनाया है। आप अपने आप को इतना ना गिरा लो, इतना ना गिरा लो, है ना? आप इस बात को समझिए। ठीक है, संसार के समान हमारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। तो अगर प्रार्थना, आपको मालूम है आज लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि प्रार्थनाहीनता है। प्रार्थना नहीं करने के कारण ही सक्सेस नहीं हो पा रहे, रिवाइवल नहीं आ पा रही। हम पंजाब को देख रहे हैं और हम कहना चाहिए दिल्ली को देख रहे हैं। इस समय हम कहना चाहिए छत्तीसगढ़ में रिवाइवल को देख रहे हैं। हम इस समय कहना चाहिए देख रहे हैं साउथ में बहुत जबरदस्त रिवाइवल चल रही है ना? परंतु हमारे यहाँ पर क्यों नहीं? क्योंकि हम एक मन एक चित्त नहीं है, हम एक बैनर तले नहीं है। हम अपना अहम नहीं छोड़ पा रहे, हम अपने आप को नम्र और दीन नहीं कर पा रहे। हम अपने बड़े को आदर नहीं दे रहे और बड़े जब छोटों को आदर नहीं दे रहे, पूछ नहीं रहे, उनके साथ मेल मिलाप नहीं कर रहे। काय के लिए प्रार्थना कर रहे? क्यों प्रभु आपकी प्रार्थना सुन? शर्त है प्रभु की, उस दिन पूछेगा बेटा मैंने तेरे को बड़ी जगह का अधिकारी बनाया था, मैंने तेरे को बड़ा ऑफिसर बनाया था, मैंने तेरे को बड़ी पोस्ट दिया था,
तूने मेरे राज्य के लिए क्या किया, तूने मेरे राज्य में क्या बोया। मैंने तेको एक ऐसा स्थान दिया था, एक ऐसी जगह दिया था, एक ऐसी पदवी दिया था, तूने मेरे लिए क्या किया। सबसे लेखा होएगा, मुझसे भी होएगा। समझिए, मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। जब हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो, तो परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। एक आखिरी वचन बता के मैं समाप्त करूंगा, पर ध्यान से सुनना। बाइबल एक बात बोलती है, हालेलुया हालेलुया। बाइबल एक बात बोलती है, बहुत ध्यान से। मत्ती 18 उसके 19 और 20 में, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। बिल्कुल सिंपल सी बात, परमेश्वर हमारे और आपके बीच में है। 2 या 3 हम उसके नाम से एकत्रित है ना। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, जितने लोग हैं रेगुलर छोड़िए, रेगुलर मतलब रेगुलर सुबह शाम की प्रार्थना में जरूर, आपके पास समय नहीं है बाद में जरूर से देखिए। बाद में नहीं देख पा रहे हो कुछ और, एक दिन छोड़ के 2 दिन के बाद आप देखिए, प्रोफेसी आपके लिए भी है। कभी ये नहीं सोचना कि मेरे लिए नहीं है। परमेश्वर हर एक से बोलता, अब बातचीत का हर एक के लिए उसके पास ही योजना है। और ध्यान से सुनना, बोलता बोलता फिर मैं तुमसे कहता, तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। ये प्रभु का वायदा है, पर उसके साथ शर्त, जो एक मन होना। अब वहां पर मेरे साथ एक साथ हो जाओ, मैं यहाँ से आपके साथ एक हो जाऊं, और परमेश्वर के चरणों में हम लोग 2 लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो ध्रुति आप भी अपने कमरे में, ग्लैडिस आप अपने कमरे में, मुकेश आप अपने कमरे में, बहन शीला आप अपने कमरे में, है ना। मैं ऐसा बोलूं, सोनिया आप 7 समुंदर पार जो मुझे सुन रही हो, आप अपने घर में, ठीक है। और कहना चाहिए नीरज, आप अपने घर में अपने बिछौने पर इस समय हो, ठीक है। सुनना बहुत ध्यान से ना। और आप अपने रूम में हो, अपने रूम में हो, अपने टीवी के सामने नहीं हो, अपने रूम में इस समय आप वीडियो को देख रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। और मैं एक बात और बोलूंगा, ध्यान से सुनना। प्रज्ञा, अगर आप इस समय आप हमारे साथ एक चित हो रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, अगर हम एक मन और एक चित हो जाए ना, वो चमत्कार तुरंत हो जाएगा। सुपर नेचुरल को कोई नहीं रोक सकता। मैं सही बोल रहा था नीरज, आप अपने रूम में हो, अपने टीवी के सामने नहीं हो, रूम में हो, और आपने यस लिखा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बताता है, परमेश्वर भेदों को प्रकट कर देता है। परमेश्वर के साथ जब गहरे संबंध में हम आगे जाते हैं ना, तब प्रोफेसियां होने लगती हैं। जब हम प्रार्थना के स्तर को बढ़ा लेते हैं, तो मैं एक बात बोलूं, जब हमारा प्रार्थना का स्तर बढ़ने लगता, प्रेम का स्तर बढ़ने लगता है, तो मालूम है परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर देता। बोलता, उसने जो मुझसे स्नेह किया, उसने जो मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आपको मैं एक बात बोलूं,